स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड सेंटर पे। दोस्तों कहते हैं ना कि जब अगर एनालिसिस अगर आपका एक्यूरेट होता है ना, तो लिटरली बहुत मज़ा आता है। और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने एज़ इट इज़ वही किया, कहीं न कहीं आप देखोगे तो पूरा का पूरा एज़ इट इज़ हमारे अकॉर्डिंग आज का मार्केट रहा है। अगर आप इस वीडियो पे आए हो ना, तो मैं आपसे 2 मिनट माँगता हूँ, आप ना प्लीज़ दो और देखो हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया था कल के डेट में और हमारा जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, वो पूरी की पूरी जो हमने डिस्कशन किया था एज़ इट इज़ मार्केट ने वैसा किया है और एज़ इट इज़ हमने वैसा आज ट्रेड प्लान किया है। हम लोगों ने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अगर इस बॉक्स के अंदर में कहीं भी अगर खुलता है, ओपन होता है, तो हम मार्केट में क्या करेंगे ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे एक ट्रैपिंग रेंज है, तो हम क्या करेंगे मार्केट को क्या करेंगे कहीं न कहीं कि हम इस ट्रैप को तोड़ने देंगे। मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मार्केट जब डाउन साइड आएगा, हमारे एरिया में आएगा देन हम क्या करेंगे यहाँ से कहीं न कहीं कॉल साइड जाएँगे। ये जो पहले का जो भी आपका मैं अगर हटा दूँ इसको मैं अपने लाइन को तो ये जो लकीरें जो ड्रॉ है मेरी वो कल की वीडियो की ड्रॉ है और हमने एक एंट्री पॉइंट के लिए यहाँ पे कि ये डिज़ाइन करा था। ये एक हमारा एंट्री पॉइंट का बॉक्स था और मार्केट एज़ इट इज़ बैंक निफ्टी उस बॉक्स में हमारे आया है। यहाँ से ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने आपको बताया था और हमने दिया था कि अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ आप फिर देन ट्रेड में बैठे रह सकते हो। तो ये हमारी सेकंड एंट्री हुई। पहली एंट्री हमारी एज़ इट इज़ मार्केट में चल रही है जो हम लोगों ने ट्रेड यहाँ तक कैच किया था। सेकंड एंट्री मैंने बताई थी आज के लिए जो एंट्री एकदम परफेक्ट हुई है। आप निफ्टी की अगर देखोगे बात करूँ मैं, तो निफ्टी में मैंने एंट्री पॉइंट जो है यहाँ डिज़ाइन किया था कहीं न कहीं। और निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि आप इस रेंज में जो है, इस रेंज में आप ट्रेड प्लान बिल्कुल मत करना। इस रेंज में ट्रेड प्लान मत करना बिल्कुल क्योंकि एक ट्रैप है और नीचे यहाँ से जो लोग भी यहाँ पे इस एरिया में बाइंग कर रहे हैं, उनका मार्केट स्टॉप लॉस कहीं न कहीं लेगा, उसके बाद ही फर्दर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको अगर थोड़ा-सा भी लगता है कि कहीं न कहीं कि क्या हमारा डिस्कशन था या नहीं था, तो आप इस वीडियो को जाके देखना। मैं आपको कहीं न कहीं इस वीडियो में दिखा भी दूँगा पूरा का पूरा प्ले करके। अगर आप थोड़ा-सा टाइम मुझे दोगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए, आप मुझे थोड़ा समय दो। क्लियरली हमारा डिस्कशन था यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सीधे यहाँ पे जगह पे जाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। ये एंट्री पॉइंट हमने लाइव कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट में इस ट्रैप में हमें जिस जो लोग भी इस एरिया में बाई करेगा, मार्केट उनको नहीं छोड़ेगा और मार्केट कहीं न कहीं इस एरिया में आएगा और यहाँ से आने के बाद फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये मैंने ना आपको एक्चुअली दिखाना चाहता था। अगर आप आए हो तो इन चीज़ों को देख के जाओ एक बार, दिखा दिया मैंने आपको। मार्केट ने एज़ इट इज़ वही किया। मैंने आपको कहा था कि इस एरिया में आपको ट्रेड को प्लान नहीं करना है क्योंकि यहाँ इन लोगों की लिक्विडिटी पड़ी होगी और मार्केट जब यहाँ से डाउन साइड आएगा और यहाँ पे कहीं न कहीं लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट को हमें अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चेज़ करना है। मैंने भी मार्केट में पोज़ीशन जो बनाई अपनी यहाँ पे एक पोज़ीशन बनाई है मैंने और मेरी जो पोज़ीशन है होल्डेड है। मेरा स्टॉप लॉस कहीं न कहीं इस एरिया के नीचे पड़ा हुआ है। अगर ये 800 का ब्रेकडाउन करेगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। 30 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है मैक्सिमम 30 से 35 पॉइंट का। तो ये ट्रेड मेरा अभी भी जो है एक होल्ड है। एक पोज़ीशन मैंने यहाँ बनाया है और एक पोज़ीशन मैंने इस जगह पे बनाया है। तो 2 ट्रेडिंग पोज़ीशन जो है मेरा होल्ड है और मैं मार्केट को यहाँ से फर्दर टारगेट कर रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है? यही हमारा डिस्कशन था। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों जगह पे एज़ इट इज़ ऐसा हुआ जैसा हमने डिस्कस किया था। चलिए दोस्तों फिर अब हम कल के लिए प्लान कर लेते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। ये 2 हमारा अभी पोज़ीशन जो है एक हमने बॉटम से पकड़ा था ट्रेड को। अगर आपको परसों वाली वीडियो देखोगे तो हमने जो एंट्री डिस्कस किया था मार्केट में कहीं न कहीं वो एंट्री हमारा यहाँ डिस्कस था। उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। आप जाके उसकी भी वीडियो देखना अगर आपको लगता है तो आप 1 दिन पहले यानी कि जो ये कल की वीडियो है उसके जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुई होगी उसकी वीडियो को आप देखना। उसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट जो होगा हमारे जब इस रेंज में कहीं न कहीं आएगा तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे 1 मिनट का और फिर बुलिश ट्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ से लेके ऑलरेडी यहाँ तक का एक जो है प्रॉफिट ऑलरेडी कैप्चर किए हैं। हम लोगों को सेकंड एंट्री जो मिली है, आज मिली है वो इस रेंज में कहीं न कहीं एंट्री मिली है और हमारा स्टॉप लॉस जो था कहीं न कहीं वो हाँ, यहीं कहीं आस-पास था। मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस को नहीं लिया और मार्केट यहाँ से फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब हम मार्केट को चेज़ करने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो अभी सबसे पहले मैं करता हूँ इसको क्लियर। दोस्तों यहाँ पे हमारे इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो कहीं न कहीं ट्रेडिंग हमारा होता है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को मैपिंग करते हैं, स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं और उसके बाद देन हम क्या करते हैं, ट्रेड को प्लान करते हैं अपने। तो अभी हमारे हमारे हम लोग जो इस मार्केट में है 2 एंट्री ऑलरेडी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है।
अब हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 एंट्री हमारी हो चुकी है, तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं फ्रेश चार्ट पे आपको समझाता हूँ क्या है, क्या हो सकता है। हमारा लोअर हाई जो है यहाँ पे निफ्टी में है, अभी भी 25,621 जब तक होल्ड है, 25,620 जब तक होल्ड है, तब तक मार्केट में हम लोग बुलिश रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब तक 25,620 का ब्रेकडाउन नहीं होता है 5 मिनट के टाइम के स्ट्रक्चर पे, हम लोग मार्केट में क्या रहेंगे, बुलिश रहेंगे। कल के मार्केट में हम लोगों ने प्रॉपर जो है एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू प्रॉपर चार्ट का जो है हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करा था। मैंने आपको सिखाया था, बताया था कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, और उसके बाद हमने एक ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट किया था। और देन हम अब क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कल के मार्केट में, कल क्या हो सकता है, हमें कल अगर एंट्री लेनी हो तो कहाँ ले सकते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करें तो आप अगर देखोगे ऊपर से नीचे से बॉटम साइड से अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक अभी भी एंट्री जो है वैलिड है। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ना कहीं आता है तो हम लोग फिर से एंट्री बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप इस 2 पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो पॉइंट आप यहाँ देखना, इस एरिया में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इस एरिया में आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, अपर साइड का जो है लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ले लिया है। यानी यहाँ इस रेंज पे जो लोग भी ना ट्रेड कर रहे थे, यहाँ से यहाँ पे जो लोग भी रेजिस्टेंस मान के सेल कर रहे थे, मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से लोग जब कॉल में बैठे हैं तो मार्केट ने उन सबकी लिक्विडिटी जो है उनकी कलेक्ट करी है, और मार्केट कहाँ है, डाउन साइड आया है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। और डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में भी जो लिक्विडिटी बन रही थी बाइंग साइड की, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, यहाँ पे बाइंग कर, उनका भी मार्केट कहीं ना कहीं क्या किया है, एक लिक्विडिटी हंट कर रखा है ऑलरेडी। तो कल जो है मार्केट देखो, मार्केट समझना कैसे कल के डेट में काम करने वाला है। यानी मार्केट अगर आप देखोगे तो कल के डेट में 2 पॉइंट के बीच में है, वो पॉइंट के रेंज से निकलना मार्केट के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। एक तो इसके अपर साइड का लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने ग्रैब कर रखा है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो भले थोड़ी सी 2-4 मिनट लंबी होगी, बट आप जरूर ध्यान से देखना। और मार्केट ने आप देखोगे तो यहाँ पे इस रेंज की भी ऑलरेडी लिक्विडिटी जो है डाउन साइड जाके ग्रैब कर रखी है। यानी ये एक ट्रेडिंग रेंज हो गया मार्केट का, जो कि अभी फिलहाल जो है मार्केट आप ऐसे समझ लो कि मार्केट इस रेंज में अपवर्ड डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में एक चैन की तरह मार्केट कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये अभी फिलहाल एक मार्केट जो है एक चैन बना रहा है, इस तरीके से आप समझ लो। तो अब चलिए हम बात करते हैं अब एंट्री की, कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी स्वीप है कहीं ना कहीं, तो मार्केट इस रेंज में कल अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है, अगर मान लो कल मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाता है, तो मार्केट अपर साइड का भी लिक्विडिटी ले चुका है, मार्केट लोअर साइड का भी लिक्विडिटी ले चुका है। तो मार्केट क्या कर सकता, हो सकता है इस एरिया में मार्केट फिर फर्दर कल टाइम स्पेंड करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कल टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ से, क्योंकि लोअर साइड की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर लिया है, ट्रेंड जो है बुलिश, मार्केट को जाना है अपर डायरेक्शन की तरफ ही। तो अगर मार्केट मान लो कल इस एरिया में टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करता है, अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस कहीं इस एरिया में होगा। ध्यान रखना, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कहीं ना कहीं इस एरिया में होगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, एक बुलिश ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, पहला टारगेट होगा आपका 26,100 का, 26,130, 140, और दूसरा होगा 26,220 के आसपास का। ध्यान रखना, पहला जो आपका पोजीशन होगा लॉन्ग का, वो लॉन्ग का पोजीशन आपका बनेगा, वो कहीं ना कहीं इस एरिया से बनेगा, और आपका टारगेट जो होगा अपर साइड में होगा। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लो इस चीजों को, या कहीं ना कहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप लेके रख लो। पहली हमने बात कर ली फ्लैट के केस में, कि फ्लैट के केस में मार्केट जो होगा हमारा वो कैसे किस तरह से मूव कर सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक चीज भी यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट मान लो कल के डेट में अगर गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट जो है कल के डेट में गैप अप खुल जाता है, यानी कि अगर मार्केट कल इधर कहीं इस रेंज में खुल जाता है गैप अप, और मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ डायरेक्टली मूव दिखाना स्टार्ट करता है, तो वो मार्केट कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सेफ नहीं होगा। इसमें हम मार्केट में अगर जाएंगे तो हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो छोटा सा पॉइंट है, मार्केट मान लो अगर शार्प निकाल देता है तो आप उसको मार्केट को उस टाइम पे चेज मत करना। और जिनकी भी पोजीशन आज बनी हुई है मार्केट में, जिन्होंने भी कहीं ना कहीं अगर आज के डेट में इधर कहीं पोजीशन बनाया हुआ है, जैसा कि अपने हम लोगों ने बात किया था कि अपने इस एंट्री से वो अपने पोजीशंस को होल्ड रखेंगे, वो अपने पोजीशन को होल्ड रखेंगे जब तक कि मार्केट वापस कहीं ना कहीं उनके प्लेस पे नहीं आया था। यानी उस पोजीशन को आप कट टू कट कॉस्ट कर कैंसिल कर देना। अगर मार्केट कहीं गलती से भी डाउन साइड आता है तो आप अपने उस पोजीशन को निकाल देना, क्योंकि मार्केट इस जगह को ब्रेक करने के बाद अब वापस से इस एंट्री लेवल पे कहीं ना कहीं आ सकता है गेम खेलने के लिए, और यहाँ से फर्दर फिर अपवर्ड मूव दिखा सकता है अपर डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों।
तो मार्केट में हमारे पास अभी 2 एंट्री रेंज है जहाँ तक देखा जाए। एक हाँ, हम लोगों ने बात कर लिया इसके केस में हमने बात कर लिया फ्राइडे के केस में और हम अब बात कर लेते हैं मार्केट गैप अप के केस में मार्केट को चेज़ नहीं करना है। ध्यान रखना है कि गैप अप के केस में हमें मार्केट को क्या करना है? चेज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं गैप डाउन के केस में। कल अगर मार्केट मान लो कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाता है। अगर कल मार्केट क्या हो गैप डाउन खुल जाता है। एक बार मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर कर दूँ। थोड़ा शायद मैं फास्ट समझा रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। अगर मान लो कि मार्केट कहीं न कहीं इस एरिया में गैप डाउन खुल जाता है, वापस से यहाँ खुल जाता है, तो फिर आप क्या हो जाओगे? सतर्क हो जाओगे क्योंकि मार्केट जो है कहीं न कहीं वापस से कहीं न कहीं मार्केट चाहता होगा कि मैं इस रेंज में आऊँ और यहाँ से फिर फर्दर कहीं न कहीं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव के लिए प्लान करूँ। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश है। जब तक 25,621 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा, मार्केट में हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं न कहीं कॉल साइड में रहेंगे। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया में कहीं न कहीं हम लोग क्या हो जाएँगे? बुलिश हो जाएँगे। तो आप ध्यान देना है मेरी बात को। 20-25 पॉइंट का एक्स्ट्रा 20-25 पॉइंट का एक्स्ट्रा आप स्टॉप लॉस लेके चलना। कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि मार्केट को आपने यहीं लिया और यहीं स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसा नहीं। 20-25 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके चलना और फिर फर्दर आप कॉल साइड में बैठना। यहाँ तक के लिए। तो ह कल के मार्केट के लिए हमारी 2 कांसेप्ट हो गई कि अगर मार्केट गैप अप खुल के कहीं न कहीं तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, हम मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद क्या करते हैं, इस एरिया में टाइम स्पेंड करके अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है इस रेंज को ब्रेकआउट करता है कहीं न कहीं, तो फिर हम यहाँ कहीं छोटा-सा स्टॉप लॉस डालने के बाद मार्केट में फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड जा सकते हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या होता है, इस रेंज में कहीं न कहीं होल्ड करता है, तो आप गैप डाउन के केस में थोड़ा-सा सतर्क रहना और देख के ट्रेडिंग करना क्योंकि मार्केट हो सकता है कल अपने इस रेंज को लेने आ जाए और स्टॉप लॉस यहाँ डाल के छोटा-सा आप ट्रेड को प्लान करना और वो आपका ट्रेड जो है सेफ होगा और जैसे 25,621 का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मार्केट में ट्रेंड हो जाएगा चेंज और हम लोग फिर मार्केट में फर्दर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का डिस्कशन। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डिस्कशन क्या है हमारा। बैंक निफ्टी में दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। हमारे एंट्री पॉइंट पे मार्केट आया और हमारे एंट्री पॉइंट से मार्केट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट जो है वो मूवमेंट दिखा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में फ्रेज जो है हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रखा है। कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है और अब जो बात करते हैं कल के बारे में, तो कल मार्केट क्या कर सकता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या करेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बताऊं अगर तो कल के डेट में अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये हमारा एक एंट्री पॉइंट वैलिड है मार्केट में अभी भी, क्लियर है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे शायद सब चीज़ों को मिटिगेट कर रखा है। एक बार मैं क्लियर कर लूँ, ये जो एरिया है कहीं ना कहीं इस एरिया को भी मार्केट ने यहाँ एक ये था पीवाई था और पीवाई के बीच में जो एक एफबीजी था यानी फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला एरिया, ये जो एरिया था एक फेयर वैल्यू गैप का, उसको भी मार्केट ने कहीं ना कहीं ले लिया और इसको एक पॉइंट बना के मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यानी मार्केट को अभी नीचे जाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज से ब्रेकडाउन करता है, चलो डिस्कस करते हैं पहले क्या होता है फ्लैट के केस में। अगर मान लो मार्केट कहीं फ्लैट खुल जाता है इसी एरिया में, इसी एरिया में मार्केट फ्लैट खुलता है, हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करता है, हम यहाँ कहीं डालेंगे स्टॉप लॉस और मार्केट में हम हो जाएंगे कॉल साइड की तरफ। क्लियर है? हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 58,576 का, सेकेंड टारगेट होगा 58,800 का। क्लियर है? अगर मार्केट क्या होता है फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो हम मार्केट में क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएगा कहीं ना कहीं अगर, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना होगा क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद इस एरिया को लेने के बाद तब फिर फर्दर मार्केट क्या हो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाए। यानी अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो हमें थोड़ा वहां पे हो जाना होगा अलर्ट। और यहाँ जो मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट यहाँ से उठ गया, तो यहाँ पे कहीं आप ट्रेड प्लान मत करना कल के लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ आने के बाद टाइम स्पेंड करके कहीं ना कहीं कॉल साइड मूवमेंट दिखा के आपको बैठाएगा ट्रेड में और सीधे डाउन आके फिर मार्केट हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाए। तो ये कल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन मान लो खुलने के बाद इस एरिया में कहीं खुलने के बाद सीधे स्ट्रेट मार्केट अगर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आप कहीं यहाँ से एंट्री मारना छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में और फिर आप मार्केट को चेज कर सकते हो क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ आप देखोगे तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपर न जाके डाउन साइड आ गया था। तो कल फिर मार्केट यही काम कर सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया में ब्रेकआउट करे, लोग डरेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं अब आज भी कल जैसा ब्रेकआउट करके जैसे डाउन आया था वैसे आज भी कहीं ना कहीं डाउन ना चला जाए।
तो कल लोग ट्रेड में नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको कल ट्रेड में बैठना है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड में। टारगेट आपको बता दिया है मैंने क्या है। हाँ, मार्केट कल अगर गैप अप खुलने के बाद कहीं ना कहीं, अगर मान लो मार्केट कल कहीं गैप अप खुल जाता है, बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद और ऊपर डायरेक्शन की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू करता है, तो वहां पे आप मार्केट ऊपर चेज नहीं करोगे, छोड़ दोगे मार्केट को। आपका जब तक रिस्क रिवार्ड छोटा नहीं होगा, आप ट्रेड में एंट्री नहीं बनाओगे अपना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मेरा बताना जरूर, और अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, तो आप वीडियो को दबा के लाइक करो और यार चैनल को सब्सक्राइब करो।